नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज बात यूपी की सियासत की करते हैं। समाजवादी पार्टी ने रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करते हुए कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर 62 सदस्य शामिल हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चाएं राष्ट्रीय महासचिव बने आजम खां, शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हो रही है। इसी के साथ यूपी की सियासत भी एकाएक गर्माती दिख रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला लेकर सियासी पिच पर खुद को अच्छे टीम लीडर होने का कहीं न कहीं संदेश भी दिया है। साथ ही अतीत में हुई सियासी चूक को सुधारने की कोशिश भी की है। अब अखिलेश के इस सियासी दांव से सपा की साइकिल कितनी रफ्तार पकड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आइए हम आपको विस्तार से नई कार्यकारिणी में शामिल हुए पुराने चेहरों पर बड़ा भरोसा जताने के पीछे सपा सुप्रीमो की क्या मंशा है और आने वाले दिनों में इसका क्या फायदा पार्टी को मिलेगा, बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज की कार्यकारिणी पर बात करने से पहले थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं, यानी बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करते हैं। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिशन को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सियासी पंडितों की माने तो इसके पीछे कहीं न कहीं अखिलेश की कमजोर रणनीति ही मुख्य वजह रही। 2022 के चुनाव में सपा के बड़े चेहरे के तौर पर सिर्फ अखिलेश ही थे, जबकि उनकी पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिन्हें जिम्मेदारी देकर वह कुछ और बेहतर कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। नतीजा खुद अखिलेश यादव के सामने था। हालांकि हर बार की तरह 2022 के चुनाव में भी सपा ने हार के कारणों की समीक्षा की और उससे सबक भी लिया। रविवार को नई कार्यकारिणी में जिन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वह कभी सपा के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि अखिलेश की उनसे दूरियां बनती चली गईं। मोह इस कदर भंग हुआ कि दिल ही नहीं दलों से भी दूर हो गए। बाद सपा सरकार में मिनी सीएम कहे जाने वाले रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां और मुलायम सिंह यादव के भाई अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की पहले कर लेते हैं। दोनों नेताओं से अखिलेश की नाराजगी जग जाहिर है। 2 सालों से अधिक समय तक यूपी के सीतापुर में बंद रहे सपा नेता आजम खां से सिर्फ एक बार ही अखिलेश यादव मिलने आए और शिवपाल तो पार्टी से अलग थलग हो गए थे। रिश्तों में पैदा हुई दूरियां आजम के जेल से निकलने के बाद और अभी हाल के महीनों में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद नजदीकियों में बदलती हुई दिखी। मैनपुरी के उपचुनाव में यशवंत नगर सीट से बहू डिम्पल यादव के घर जाकर आशीर्वाद मांगने के बाद शिवपाल भी मुलायम पड़ गए। वो कहते हैं ना कि दिलों की दूरियां लंबे समय तक नहीं रहती। समय के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ भी यहाँ पिघल गई और शिवपाल यादव बहू डिम्पल को जिताने के लिए खुलकर मैदान में आ गए थे। इससे उन्हें भाजपा की नाराजगी की कीमत सुरक्षा में कटौती के साथ उठानी पड़ी, लेकिन परिवार के लिए वह टस से मस नहीं हुए। लिहाजा उपचुनाव के नतीजों में डिम्पल की रिकॉर्ड मतों से शानदार जीत ने शिवपाल का कद बढ़ा दिया। इसके बाद पार्टी का विलय कर वह हमेशा के लिए सपा के हो गए। इसी के बाद चाचा भतीजे के संबंध और भी मोम की तरह मुलायम हो गए। रविवार को शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव की मिली बड़ी जिम्मेदारी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात सपा की सरकार में ताकतवर मंत्री रहे आजम खां की भी कर लेते हैं। जेल से रिहा होने के बाद अखिलेश की उनसे कई बार मुलाकातें हुई। कई मौकों पर आजम और उनके बेटे की बातों से सार्वजनिक भी हुआ कि वह अखिलेश से नाराज हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी हाल में रामपुर से सपा की बुरी हार से पार्टी की साख पर सवाल भी खड़े हुए थे। इससे ये चर्चाएं भी तेज हुई कि मुस्लिम वोट बैंक भी सपा से कहीं छिटक तो नहीं रहा है। अब अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में आजम खां को राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी देकर अखिलेश ने मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की पुरजोर कोशिश की है। यही नहीं, नई कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव की मिली बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने उन स्वामी को भी दी है जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। यूपी की सियासत में हाल फिलहाल वह अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से अखिलेश यादव नाराज हैं, लेकिन अब उनका प्रमोशन कर मौर्य वोट बैंक को साधने की अखिलेश ने कोशिश की है। फिलहाल नई कार्यकारिणी में शामिल इन 3 चेहरों को लेकर खासी चर्चाएं हैं। ये तो रही इस प्रमोशन के पीछे की इनसाइड स्टोरी, जिसे आई इंडिया ने सियासी एंगल के नजरिए से बताने की कोशिश की है। अब अखिलेश यादव के इस दांव से 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा हो सकेगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सियासी रणनीतिकारों की माने तो एक बात तय है कि सपा के इन पुराने चेहरों को साध कर अगर अखिलेश यादव 2024 का चुनावी दंगल लड़ेंगे तो निसंदेह परिणाम बेहतर होने की उम्मीद है। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी पाने वाले ये नेता आने वाले दिनों में पुराने सियासी पहलवानों को अपने पाले में कर सपा की साइकिल में हवा भरने का काम जरूर करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।